गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है। तो वही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए, सबसे पहले तो मैं देखूंगी आपकी एनर्जी, देन उसके बाद देखी जाएगी आपके पार्टनर की एनर्जी। साथ में ही दूंगी मैं सारे कार्ड्स और देखते हैं कि क्या चल रहा है आखिर। चलिए, thank you so much, thank you. Okay, 7 of Pentacles, we have Page of Swords, 9 of Swords, 2 of Wands, 4 of Wands, the Star। आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी मैं यहाँ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ कप्स। साइन आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर है आपके साइन इनमें से हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेम साइन निकले हैं यहाँ पर, सेम है भाई, ठीक है। अब इसमें से आपके और आपके पार्टनर के हो सकते हैं, अब आप देख लीजिएगा। और देखो, मैटर नहीं करते हैं साइन ज़्यादा, बस कनेक्टेड फील हो सकता है आपको रीडिंग से और थोड़ी एनर्जी आ सकती है। अदरवाइज रीडिंग में क्या आ रहा है, एनर्जीज में क्या आ रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो चलिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले देखो आपकी एनर्जीज की अगर बात करूँ तो सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है। बिखरी बिखरी सी लाइफ लग रही है आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ बिखरी बिखरी सी है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। जैसा मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ बिखर सा गया है। फाइनेंशियली भी आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि लाइक आपके साथ के लोग बहुत आगे निकल गए हैं, आप कहीं ना कहीं अटक गए हो, खुद को स्टक सा फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि परेशानी भी है आपकी लाइफ में। एक परेशानी आप ख़त्म करते हो और 4 उसके बाद खड़ी रहती हैं, मतलब एक परेशानी के बाद दूसरी नहीं, 4 परेशानियाँ खड़ी रहती हैं। सो लाइफ थोड़ी सी टफ चल रही है, लाइफ थोड़ा सा ओवरथिंक में गुजर रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है,
जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो करना चाहते हो उसके लिए उतना नहीं है कि कर सको। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप एक ओवर थिंक में हो, आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ यही है कि ऑनलाइन आप बहुत ज़्यादा वक्त गुजार रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर की वजह से। एक स्पाई वाली एनर्जी, आप स्पाई करते रहते हो, कुछ ना कुछ देखते रहते हो, लाइक यू नो कॉल आया कि नहीं, मैसेज आया कि नहीं, अनब्लॉक किया कि नहीं, अगर सोशल मीडिया पे है तो कोई स्टोरी डाली है या फिर कोई मैसेज आया हो, इस तरीके का रहता है। रिलेशनशिप को लेकर के तो डरे डरे से रहते हो, कुछ मन शांत नहीं है आपका। आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि घबराहट बहुत ज़्यादा होती है आपको, बहुत ज़्यादा, मतलब डर जाते हो आप बहुत जल्दी। कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप बहुत जल्दी डर रहे हो, लाइक आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, लाइक ऐसा नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं। एक लो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई जा रही है। रात को ठीक से नहीं सो पा रहे हो आप, कुछ है अंदर ही अंदर घुट रहे हो, कुछ है जो कहना चाहते हो आप, चीख चीख करके कहना चाहते हो, लेकिन अभी हाल ऐसा है कि सबसे छुपा करके आप जो है लाइक रो रहे हो। एंजाइटी है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो पा रहे, राहत तक ना, ट्रू ऑफ वंस, राहत तक ना। किसी के लिए आपने अपने सपने छोड़े हैं और वो शख्स आज आपके साथ नहीं है। किसी के साथ आपने शादी के सपने देखे थे, किसी के साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखे थे, आपको लग रहा था कि कभी साथ नहीं छोड़ेगा, और आज की डेट में आप उसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो। रिकॉन्सिलेशन वर्ड, इंतज़ार। जैसे हम किसी का इंतज़ार करते हैं ना, राहत तकते हैं कि भाई आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, वैसा इंतज़ार मुझे यहाँ पर नज़र आता है आपकी एनर्जी में। एक इंतज़ार में हो कि उसको आज समझ आएगी, कल समझ आएगी, वो समझेगा, आएगा वापस से या आएगी वापस से, वो इंतज़ार में यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन वाइब्स, वो पल बहुत याद आते हैं। आप आज भी देखते हो कि वो रिश्ता कितना सुंदर था और आज आप अकेले खड़े हो, जहाँ आपने हर छोटी छोटी चीज़ साथ में मिल के खुशी मनाई है, सेलिब्रेट किया है, और आज कुछ नहीं है। लाइक आपको वो पल याद आते हैं, वो क्यों कभी कभी ऐसी मेमोरीज हो जाती है हमारी, बस यादों के सिवा कुछ नहीं बचता। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यादें हैं आपके पास, लेकिन वो शख्स नहीं है। उस शख्स की वजह से आप बहुत परेशान रहते हो भाई। यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स, बहुत याद आती है आपको उनकी, और इसमें कोई शर्म वाली, छुपाने वाली है वैसी बात नहीं है। जब कोई इंसान किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, तो उसका यही हाल होता है कुछ। इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि फिर यही हाल होता है। क्योंकि अटैचमेंट किसी से करना सही नहीं होता, क्योंकि पता नहीं है वो कब तक है हमारे साथ और कब तक नहीं है। तो इसीलिए सेल्फ़ लव को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, सेल्फ़ लव को बहुत ज़्यादा बोला जाता है। सेल्फ़ लव वाई सेल्फ़ लव? ताकि जब लाइफ में कुछ ना हो ना, तो खुद से भी प्यार हो, खुद के साथ भी इंसान खुश रह सके, इसलिए सेल्फ़ लव ज़रूरी है। तो आपकी कुछ ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो वो रेडी है किसी एक्शन के लिए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पार्टनर रेडी है किसी एक्शन के लिए। यहाँ पर मैं उनकी एनर्जी आपके लिए और आपकी एनर्जी उनके लिए देख रही हूँ, तो ऑफकोर्स ये एक्शन भी आप ही की तरफ होगा, क्योंकि ये एनर्जीज मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपके लिए उनकी एनर्जीज क्या हैं। तो वो एक्शन के लिए रेडी है, वो किसी तरीके का एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। कुछ इसने कब पकड़ा हुआ है इस नाइट ने, कुछ फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं वो आपके साथ, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ दिल में है उनके जो आपसे वो कहना चाहते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया था बहुत जल्दबाजी में लिया था और बहुत ईगो में आकर के इन्होंने डिसीज़न लिया था, बहुत बचकानी सी बहुत बचपने में आकर के इन्होंने डिसीज़न लिया था, जिसका इनको आज ऐसा लग रहा है कि मेरा डिसीज़न गलत है और वो उसको सुधारने के लिए जैसे एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी है, ईगो में कोई कमी नहीं है इस इंसान की। हो सकता है इस इंसान ने आपसे किसी तरीके का झूठ बोला हो सकता है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डिसीज़न लिया जिसके बाद आपको बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेंगे, क्योंकि बहुत मैच्योर पर्सन है, लेकिन इतनी इनमेच्योरिटी वाला डिसीज़न या इनमेच्योरिटी वाला एक्शन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे। सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस क्वीन के हाथ में एक पेंटिकल है। अब इसका पेंटिकल का मतलब ये नहीं कि पैसे, कुछ ना कुछ है इस क्वीन के हाथ में। तो मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर कुछ लेकर के आ रहे हैं, आपको कुछ देने के लिए, आपको कुछ कहने के लिए। ये माफ़ी हो सकती है, ये फीलिंग हो सकती है, अपने प्यार का इजहार हो सकता है, किसी तरीके का तोहफा हो सकता है, गिफ्ट, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने डिसीज़न सही नहीं लिया, क्योंकि मैंने बहुत बचकाने में और बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न ले लिया और कहीं ना कहीं डिसीज़न गलत हुआ है। इसी गलत डिसीज़न को सही ये करना चाहते हैं। तो अगर आपका इन्होंने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, ऑफकोर्स ये माफ़ी है। अगर ये कभी खुल के अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हो और आपकी शिकायत यही रहती है कि तुम अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हो, कभी बताते ही नहीं हो कि कितना प्यार है या प्यार है भी या नहीं है, तो जैसे कि अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाहते हैं ताकि आपका विश्वास ये जीत सके। ईगोस्टिक तो है भाई, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, ईगोस्टिक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनसे मुंह फेर लिया, क्योंकि इस क्वीन का फेस इस साइड है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने इनके पीछे पीछे भागे, आपने इनसे बहुत बोला कि भाई अगर प्यार करते हो तो खुल के बोला करो। और हो सकता है कि इन्होंने झूठ बोला, उसके बाद में आप ऐसे बिल्कुल सन रह गए, क्योंकि आपकी वो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इनसे, वो उम्मीदें नहीं थी कि शख्स कुछ ऐसा करेगा, और आप एकदम सहम से गए और आप एकदम चुप्पी वाली एनर्जी में चले गए कि मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि बोलने को बचा ही क्या है। दैन उसके बाद में इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि इस बार तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। जैसे ऐसा लगता है ये एम्परर इस क्वीन को देख रहा है और ये क्वीन जो है इसकी तरफ देख ही नहीं रही है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर को ये लगा है कि इस बार ही कुछ तो मैंने गड़बड़ बड़ी ही कर दी है, और इस बार ही ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे हर बार ही चल जाता है। तो इसीलिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। फुल ऑफ पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। सो वो पैशनेट एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है। बहुत टाइम से अगर आपने नहीं देखी तो पैशनेट एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है। बट यस, इनकी तरफ से कुछ आ रहा है आपके लिए भाई, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनकी तरफ से कुछ तो आ रहा है आपके लिए, किसी तरीके का कुछ मैसेज आपके लिए आ रहा है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नाइट्स है, कुछ लोगों के लिए एक हफ्ता है तो कुछ लोगों के लिए एक महीना मुझे नज़र आता है। अब डिपेंड करते हैं आपकी एनर्जीज़ पर, एक जनरल रीडिंग है। सो अब आप देखिए कि एक हफ्ते में हो जाता है या एक महीने में, बट यस वो एनर्जी है यहाँ पर। ऑलराइट, कुछ और कार्ड्स में देखूंगी, कुछ और एनर्जीज़। Thank you so much, thank you universe, thank you। One-sided love, clear, work on your connection, twin flame telepathy,
लाइफ लेसन एंड हीलिंग, या बॉटम द डेक से स्टेबिलिटी, आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ रही है गाइस। देखो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन वन साइडेड लव बन के ही रह गया था, क्योंकि आपके पार्टनर एक प्लेयर वाली एनर्जी में चले गए थे, लाइक यू नो बहुत सीरियस नहीं थे, फ्लर्ट करना, और लाइक आप सीरियस बातें करते थे तो उनको ऐसा लगता था अरे पता नहीं ये क्या बातें हैं, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना, या फिर आप कुछ बात करते थे वो रिप्लाई देना बंद कर देते थे, नेक्स्ट डे कहते थे कि मैं सो गया था, या मुझे नींद आ गई थी, या मैं सो गई थी, ठीक है। ऐसा आपको सुनने को मिलता था। जब भी फ्लर्ट करना है, जब भी रोमांटिक बातें करनी है, ये ऑलवेज रेडी रहते हैं, फुल ऑफ एक्साइटमेंट कि हाँ हाँ चलो। लेकिन जैसे आप सीरियस बातें करते हो, कल करते हैं, अभी मुझे सोना है, अभी मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, अभी मैं बिज़ी हूँ, सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको फील करवा रही थी कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, और आपको ये लग रहा था कि प्यार सिर्फ एक साइड से रह गया, उसकी तरफ से तो कुछ और ही आ रहा है, उसकी तरफ से तो वो सीरियसनेस आ ही नहीं रही है, मेरी ही तरफ से क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं ही क्यों इतनी रूह की बातें कर रही हूँ, मैं ही क्यों इतना सोल कनेक्शन एंड वो डीप कनेक्शन की बातें कर रही हूँ। उस इंसान को तो उन बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उस इंसान को चाहिए बातें तो करनी है, अलग तरीके की करनी है, लेकिन उस जो मैं बातें कर रही हूँ, जो एक डीप कनेक्शन की बातें कर रही हूँ, जो एक अंडरस्टैंडिंग की बातें कर रही हूँ, वो तो वो कर ही नहीं रहा है, वो उसमें तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको फील करवाती कि क्या उसकी नज़र में मेरी एक यही अहमियत है कि लाइक वो आए, फ्लर्ट करे, टाइम पास करे, या फिर कुछ सीरियसनेस भी, क्योंकि वो तो देखने को ही नहीं मिली आपको। एंड इट्स ट्रू, आप चाहते हो एक अंडरस्टैंड करने वाला पार्टनर, आप चाहते हो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन, सोल कनेक्शन, और आपके पर्सन एक अलग ही रास्ते में लेकर के आपको जा रहे थे। लाइक वो आते थे, फ्लर्ट करते थे, रोमांटिक बातें बहुत करनी है, लेकिन जैसे ही आप कुछ ऐसी बातें करते थे, सीरियस बातें, इंटरेस्ट का फ़र्क है यहाँ पर, आपका इंटरेस्ट कुछ अलग था, उनका इंटरेस्ट कुछ अलग था, एंड आपको ये लगने लगा कि शायद ये टाइम पास कर रहा है या कर रही है, प्यार सिर्फ एक साइड से रह गई, क्योंकि ये वैसी बातें नहीं करता जैसे मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो कोई नहीं, यहाँ पर देखो क्या है, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। हर इंसान बदलता है, आपके पार्टनर भी बदल रहे हैं। हाँ, ये प्लेयर वाली एनर्जी में थे, लेकिन अभी बदल रहे हैं। मे बी ये भी आप ही की मेहनत है और इस ईश्वर का आशीर्वाद आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर टेलीपैथी, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी नज़र आता है। मे बी ये जो आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई और इस दौरान जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो वर्क कर रहा है आपके लिए, वो इस कनेक्शन के लिए वर्क कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है। प्लेयर से यहाँ पर वो लेसन्स ले रहे हैं अपनी लाइफ के। शायद ये सेपरेशन हुआ ही इसलिए ताकि आपके पार्टनर इस प्लेयर वाली एनर्जी को छोड़ करके लाइफ लेसन वाली एनर्जी में जाए, जहाँ उनको समझ आए कि मैं गलत हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ, और वो अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर के आ सकें। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, मे भी ऐसी चीज़ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर उस तरीके से वर्क नहीं कर रहे थे कनेक्शन में जैसे कि आप कर रहे थे। वो आते तो थे, बात तो करते थे, बट बहुत फ्लर्ट था, सीरियस नहीं था कनेक्शन के लिए। वो जो सीरियसनेस चाहिए होती है ना कि इंसान के अंदर, वो सीरियसनेस नहीं थी कहीं ना कहीं इनके अंदर। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आएंगे और अच्छे तरीके से मैच्योर होकर के आएंगे। इस प्लेयर वाली एनर्जी में नहीं आएंगे, ये बदले हुए मिलेंगे आपको, एक बदलाव इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, लेट्स सी। Thank you so much. Thank you यूनिवर्स। कॉन्शियसनेस, यस, इसी कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है जो कि आ रही है पॉलिटिक्स से बाहर निकलने के लिए। पॉलिटिक्स तो कंप्लीशन बस इस माइंड गेम का अब कंप्लीट एंड है।
ठीक है। ये कंप्लीशन का कार्य नहीं बता रहा अधूरेपन को, ये पॉलिटिक्स से छुटकारा, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि आपके पार्टनर अब समझ रहे हैं कि भाई ये माइंड गेम खेल के मैं अपने लिए ही बर्बादी कर रहा हूँ, ये जो भी गेम्स खेल रहा हूँ ये मेरी बर्बादी है, इससे किसी का कुछ नहीं होने वाला, मेरी लाइफ से अच्छे लोग जा रहे हैं। कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना, लेजीनेस, ऑलराइट, एंड यहाँ पर मैच्योरिटी, यस, यही तो बात हो रही थी यहाँ पर, और ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आपके पार्टनर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हैं, जहाँ से इनको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये ख़त्म करना पड़ेगा मुझे, ये माइंड गेम ख़त्म, अगर यही खेलता रहा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद, और वो खुद के हाथों से ज़िंदगी बर्बाद करने वाला काम कर रहे हैं। लेजीनेस से बाहर निकल के मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा। लेजीनेस एक इनमैच्योर एनर्जी है, कंफर्ट जोन है। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो मैच्योरिटी आती है, क्योंकि जब तक हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो अपने आप को सेफ फील करते हैं, किसी से डील नहीं करना। लेकिन हमारी मैच्योरिटी कहाँ देखी जाती है? जब हम 4 लोगों में उठें, बैठें, लोगों से बात करें, बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, तभी पता चलता है कि हम कितने मैच्योर हैं, कितनी समझ है हमारे अंदर, कितनी बुद्धि है हमारे अंदर। जब तक घर में पड़े रहेंगे, जब तक हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, जब तक 4 लोगों से नहीं मिलेंगे, इस लेजीनेस वाली एनर्जी में रहेंगे, तब तक हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आ भी नहीं सकती है। तो यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस लेजीनेस वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि अभी मुझे क्या करना है और मेरे लिए क्या सही है, एंड ये चेंज बहुत ब्यूटीफुल है। अगर ये चेंज आ जाए, इस कनेक्शन की सूरत बदल जाएगी। ये कनेक्शन जिस सूरत में नज़र आ रहा है ना, उसकी टोटली पूरी तरीके से इसकी सूरत बदल जाएगी। लेटिंग गो। कुछ चीज़ें आपको भी नज़रअंदाज करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को अपने अंदर चेंज की ज़रूरत है, तब जाके कनेक्शन ब्यूटीफुल कनेक्शन में चेंज होगा। जो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है ना, उसमें। ऑलराइट, क्या होने वाला है? Thank you so much. Thank you, universe. Thank you, community. We have the 4th chakra archangel Raphael, the man holding a coin. आपकी पर्सन दिल और दिमाग में भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। पता है कैसे? आपकी पर्सन जब दिमाग से सोचते तो उनको समाज, परिवार, रिश्तेदार, लोग क्या कहेंगे की चिंता बहुत होती है, और जब वो दिल से सोचते हैं तो इनको परवाह नहीं है उन लोगों की, क्योंकि उनको ये पता है कि वो भी कुछ वैसे ही है। आपके पार्टनर अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको दिमाग से काम लेना चाहिए या दिल से काम लेना चाहिए। दिमाग इनको कहता है कि भाई आगे बहुत दिक्कतें हैं, तू नहीं कर पाएगा। दिल इनको कहता है कि तू चल तो सही, दिक्कतें भी हट जाएंगी, वो भी रास्ता दे देंगे। अभी इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये दिल की सुने या दिमाग की सुने, करे तो करे क्या। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या इस कनेक्शन में एफर्ट डालना फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। सोच, यही चीज़ डिसाइड करेगी कहीं ना कहीं, इनका यही डिसीज़न डिसाइड करेगा इस कनेक्शन का फ्यूचर। क्योंकि अगर इन्होंने दिमाग की सुन ली तो दिमाग इनको भटका रहा है, ये मुझे दिख रहा है। दिल की सुन ली तो मे भी ये सही रास्ते पर आ जाएंगे, भटकेंगे नहीं। दिमाग इनको कहीं ना कहीं भटका रहा है। दिमाग इनको रिस्पेक्ट, इन फैमिली, रिश्तेदार, सोसाइटी, ये सारी चीज़ों के बारे में रिमाइंडर दे रहा है बार 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 बार। दिल कह रहा है कि बस दिल की सुन, जो दिल कह रहा है वो कर, क्योंकि तेरा जो दिल कह रहा है वो करेगा तभी तू खुश रहेगा, अदरवाइज़ नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इनके लिए उलझन है। इसलिए जो भी देरी होती है इनको स्टेप लेने में, एक्शन लेने में आपकी तरफ, वो इसी वजह से होती है। ठीक है, और अभी भी जो देरी होगी इसी वजह से होगी, बट ये लेंगे आपकी तरफ स्टेप।
और डिसीज़न जो होगा वो आपके सामने होगा, दिल का होगा या दिमाग का, वो आपके सामने हो जाएगा, क्योंकि ये आकर के आपको बताने ही वाले हैं। चाहे ये दिल से सोच के कुछ डिसीज़न ले या दिमाग से सोच के कोई डिसीज़न ले, आकर के आपको ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये आपको किसी तरीके की अटकन में नहीं रखेंगे। अभी तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, इसलिए आपको कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये खुद उससे बाहर आ जाएंगे तो आपको भी क्लियरिटी दे देंगे कि आपको भी पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, राइट। सो मैं यहाँ पर आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस लूँगी, 3 कार्ड्स रखूँगी, आपने कोई एक कार्ड चूज़ करना है अपने लिए। सो प्लीज़ वेट। Thank you angels, thank you so much, thank you. Card number 1, 2 and 3। एक कार्ड चूज़ कीजिए आप अपने लिए। सो कार्ड नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेज है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ पर एंजल आपको ये कह रही है कि आपके लिए कोई ना कोई मदद मिलने वाली है। आप मदद मांगो तो सही, आपको मदद मिलेगी। एंजल्स यहाँ पर आपको कह रही हैं कि आपको मदद मांगना आना चाहिए, आपको मदद मिलेगी। कभी कभी हमारा ईगो बहुत बढ़ जाता है, हमारे होता है कि हम क्यों मदद मांगे किसी से, हमारा ईगो ये कह रहा होता है। बट कभी कभी ना हमें मदद मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ना किसी के रूप में हमारे पास कोई इंसान भेजता है जो कि मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि कोई है जो कि आपकी मदद कर सकता है, उसको खुद एंजल्स यूनिवर्स आपके पास भेजेंगे, लेकिन आपको मदद मांगना आना चाहिए। रिस्पेक्टफुल्ली आपको मदद मांगना आना चाहिए। अगर आप मदद मांगना जानते हो, अगर आप मदद मांगना सीख लेते हो, तो आपके लिए मदद भी हाजिर है। देखो, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है, मांगना पड़ता है। जैसे मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता, वैसे ही अगर मदद भी चाहिए तो आपको रिस्पेक्टफुल्ली किसी से मदद मांगनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपको मदद मिलेगी अगर आप रिस्पेक्टफुल्ली मदद मांगते हो तो। बट अगर जाकर के आप अकड़ में, ईगो में किसी से मदद मांगोगे, वो कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं। देखो, मीठा बोल के ही काम हो सकता है, कड़वा बोल के कोई नहीं करके देगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे जो कि अपने लिए मदद ही नहीं मांग पा रहे हैं। आपको मदद मांगने की ज़रूरत है, आपको मदद मिलेगी भी, और इसमें कोई एम्बैरस फील करने वाली बात नहीं है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है यार मदद मांगना लाइक भीख मांगना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, अगर कुछ है कन्फ्यूज़न और कोई आपको लगता है कि हाँ ये मदद कर सकता है, तो एक बार जाकर के बात करने में कोई बुराई नहीं है। क्या पता मिल जाए मदद, और अगर नहीं मिली है तो ये समझ लो कि वो शख्स आपके लिए ईश्वर ने नहीं चुना, कि वो इसलिए नहीं मदद कर रहा क्योंकि वो आपकी मदद कर ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने उसको आपके लिए नहीं चुना है। तो जिसे ईश्वर ने आपके लिए चुना होगा वो आपकी मदद डेफिनेटली करेगा, इस बात का ध्यान रखो। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि अगर आप मदद मांगते हो तो यूनिवर्स को चाहे कैसे ही भेजनी आए, लेकिन आपके लिए मदद भेजेंगे, ये मुझे दिख रहा है। आपको मदद मांगनी चाहिए, ठीक है। कार्ड नंबर 2, नो नीड टू वरी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके लिए एंजल्स वर्क कर रही हैं तो फिर आपको चिंता की क्या ज़रूरत है, चिंता नहीं करनी। यहाँ पर आप देख रहे हो एक धूनी टाइप जल रहा है, तो ये क्या बताता है, चिंता नहीं करनी है। जो भी अपनी चिंताएं हैं उनको इसमें डालो, ठीक है, और टेंशन फ्री हो जाओ। जिस भी चीज़ की चिंता है, चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि चिंता करके वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस चिंता का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सरेंडर कर दो, जो होगा देख लेना, बस सरेंडर कर दो, ठीक है। सरेंडर वाली एनर्जी ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। कार्ड नंबर 3, बी असर्टिव। असर्टिव रहो। कुछ सामने आने वाला है कार्ड नंबर 3 आपके, शायद किसी का असली चेहरा,
ये मैसेज मुझे मिला आपके लिए कार्ड नंबर 3। किसी का रियल फेस आपके सामने आने वाला है, सच्चाई आपके सामने आने वाला है। रेडी रहो, अपने आप को रेडी रखो उस चीज़ के लिए, क्योंकि किसी का रियल फेस आपको दिखने वाला है, कुछ सच आपके सामने आने वाला है। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रही हैं कि भाई रेडी रहो, आपके सामने किसी का रियल फेस आने वाला है। आई डोंट नो, मुझे फ़नी लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई आपको मालूम होगी और आप किसी से बोलोगे वो आपको झूठ बोल रहा होगा, जबकि सच आपको मालूम है। और आपका ये होगा कि और बोल बेटा, मुझे और सुनना है, कि तू कितना झूठ बोल सकता है या बोल सकते तो और बोल। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, इसलिए फ़नी लग रहा है कि सच्चाई कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगी कि सच आपको मालूम है, लेकिन सामने वाला आपको झूठ 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 बोला जा रहा है, और आप ये कि बेटा और बोल, मुझे और सुनना है, कि तू कितना बोल सकता है। और ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर नज़र आता है। बट यस, किसी का रियल फेस आपके सामने आने वाला है, किसी की सच्चाई आपको पता चलने वाली है, ये मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।